बात है, जिसने इनको ललकारा उसका सर्वनाश हुआ। जिसने कहा ये मेरी ज़मीन पर, हमने कहा भाई माँ की ज़मीन पर तुम हो कि तुम माँ की ज़मीन पर हो। ये भी विशेषता है, इस वृक्ष के पत्ते नहीं झड़ते हैं। अच्छा, ये हमेशा हरा रहता है। देवरिया जिला में। देवरिया, आप देवरिया जिला से आई हैं? अच्छा। माता का यह मंदिर 800 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि आज के लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी। लेकिन बुजुर्ग बताते हैं कि इस मंदिर की स्थापना लगभग 800 वर्ष पूर्व हुई थी। यह मंदिर गोरखपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर बांसगांव महावीर छपरा रोड के बीच में ताल अमियार में स्थित है। इस मंदिर पे एक दौर था जब महीनों तक मेले लगते थे और पूरे भारतवर्ष से व्यापारी यहाँ आकर के अपना व्यवसाय करते थे। दूर दूर से श्रद्धालु इस मेले में हिस्सेदारी करने के लिए आते थे। यह मंदिर की दिव्यता ये है कि एक पेड़ के नीचे माता का मंदिर है, उस मंदिर में माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है। गोरखपुर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे जब आप नेशनल हाईवे 24 से महावीर छपरा में आते हैं, महावीर छपरा बांसगांव रोड पे एक प्राचीन मंदिर स्थित है जिसको नगरी कालिका के नाम से लोग जानते हैं। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ एक समय था जब यहाँ महीनों तक मेला चलता था, जहाँ से लोग रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद करके लेके आते हैं। सबसे पहले तो आइए हम माता नगरी कालिका का आपको दर्शन कराते हैं, फिर मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे और मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कब इस मंदिर की स्थापना हुई, कब से यहाँ मेला लगा, कितने दिन तक वो मेला चलता था, या इस मंदिर की स्थापना किनके द्वारा कराया गया था। मंदिर की महानता के तमाम सवाल लेकर के लोगों से जानेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आप माता नगरी कालिका का दर्शन करिए। भव्य दर्शन आपको न्यूज़ ऑन द वे करा रहा है। माता नगरी कालिका का 3 दिवसीय मेले का आयोजन इस मंदिर प्रांगण में हुआ है, जो अनवरत 3 दिन चला है और आज संभवतः आखिरी दिन है मेले का। आज मेले का दूसरा दिन है, एक दिन और मेला रहेगा, कल एक दिन और मेला रहेगा। ये तमाम श्रद्धालु बैठे हुए हैं, यहाँ लोग आते हैं, माता को कढ़ाई चलाते हैं। 3 दिन का मेला, 3 दिवसीय मेले का आयोजन यहाँ किया गया है। ये तमाम श्रद्धालु गण हैं। ये चाचा जी से मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं, फिर मंदिर के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, कब से इस मंदिर पे मेला लगता चला? देखिए, हमको, मेरा जन्म 1947 में हुआ था और करीब 7 साल बाद मैं यहाँ आना शुरू किया परिवार के साथ जी। तो यहाँ मेला जो है बिहार के, बंगाल के बड़े बड़े व्यापारी आते थे और जो ड्राई फ्रूट यहाँ उपलब्ध होता था, जो मसाला यहाँ उपलब्ध होता था, बाज़ारों में नहीं मिलता था। अच्छा जी, वो छुआड़ा हमें याद है आज भी, वो काजू आज भी याद है, भूलता नहीं है। और यहाँ चैत शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा तक मेला लगता था, पूरा 15 दिन। इतनी भीड़ होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं, बड़ी आस्था थी। लेकिन जब कुछ लोगों ने इस पर कहा कि ये हमारी ज़मीन में है, उनके परिवार का सर्वनाश हो गया। अच्छा, कुछ यादव परिवार था जिन्होंने कहा कि मेरे ज़मीन में है, तब से उनके परिवार का विनाश प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद कदम नहीं रखा। तो अजय सिंह जी अध्यक्ष व्यापार मंडल जी, तब इन्होंने सबको जोड़ करके यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया। लगातार आयोजन होते रहे, मीटिंग होती रही, तब इसकी भव्यता को सारा स्वरूप दिया गया। और ये मेला जो है यहाँ से शुरू होता था। पहले लोग यहाँ आते थे, यहाँ से फिर गगहा जाते थे समय के स्थान, फिर वहाँ से तरकुलहा जाते। ये क्रम मेला था। मतलब पहले लोग यहाँ आते थे, पहले यहाँ आते थे, उसके बाद गगहा जाते थे, फिर वहाँ तरकुलहा जाते थे। और हर लकड़ी का सामान, हर बर्तन, सारा सामान, बड़े बड़े व्यापारी, कपड़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ उपलब्ध नहीं होती थी और सब लोग यहीं से खरीदते और ले जाते थे। बाजार कुछ नहीं थे। मेले का क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था। काफ़ी बड़ा था, मैंने आप समझ लीजिए कि काफ़ी झूला उला भी लगता था यहाँ पर, काफ़ी दूर तक। इधर काफ़ी पूरा फैला हुआ था, पूरा खेत खाली होता था और इतनी भव्यता थी। लोग रात में रहते थे, साधन, सड़क नहीं थी, हम लोग बैलगाड़ी से गाँव से आते थे। जी, महिलाएँ आती थी, कढ़ाई चढ़ाती थी, जाती थी, प्राय लोग आते जाते थे। और जब यहाँ ये पूरा क्षेत्र समझिए भैंसों का जमावड़ा था चारों तरफ से, तो जब पहली भैंस दूध देती थी वह जौनहार यहाँ चढ़ाया जाता था। जी, उसके बाद वह घर जाता था। तो बड़ी आस्था थी। उसके बाद धीरे धीरे ये विलुप्तावस्था की ओर गया, लेकिन तब से अजय सिंह ने इसको जागृत किया, सबको जोड़ करके, मिला करके, और ये भव्यता की ओर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ये मूर्ति नई प्राण प्रतिष्ठा हुई और काफ़ी अच्छी मूर्ति आई यहाँ पे, और सारे कलेवर को बदला गया पूरा। इसका बहुत अच्छा प्रचार हुआ और ये भव्यता जो है
और फैलती चली जा रही है। अब लोग सहयोग भी करते चले जा रहे हैं। अच्छा, मंदिर की भव्यता भी देखिए। माता नगरी कालिका की जो मूर्ति है वो एक वृक्ष के नीचे है, मंदिर खुला है, छत ना लगने का ये भी कारण। विशेषता है, इस वृक्ष के पत्ते नहीं झड़ते हैं, अच्छा, ये हमेशा हरा रहता है। किस चीज़ का पेड़ ऐसे है? ही ये पनियामा पेड़ है, ऐसे ही रहता है, इसकी डाल काटी नहीं जाती, ऐसे ही पड़ा रहता है। ये चीज़ है इसकी। इसी वृक्ष के नीचे माता का। हाँ जी। अच्छा, मंदिर के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे और इनसे भैया मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। कब से मंदिर की स्थापना हुई या कितने सालों से? ये तो करीब 700-800 वर्ष पुराना है 700-800 वर्ष जी। ये 87 स्टेट के अंतर्गत जी। ये आता था बहुआ फार के लोगों के द्वारा। पहले कभी इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इधर हम लोग 2 साल पहले 19 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अच्छा, बीच में मेला लगना बंद हो गया था, फिर से आपने शुरू करवाया। 2022 क्या रहा? बंद होने का रीज़न वर्चस्व था कि ज़मीन हमारा है, मेले की वसूली को लेकर के। अब यहाँ कोई वसूली होती नहीं है, जो आता है श्रद्धा से जो चढ़ाता है और लोग दुकान लगा रहे हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं। कितना साल हो गया आपको मेला लगवाते हुए? ये 4था वर्ष है। शुरू में 2 साल 1-1 दिन का लगा है, तीसरे साल 2 दिन का, इस बार 3 दिन का। आगे की क्या रणनीति है, क्या? अब आगे कमेटी जो निर्णय लेगी, चूँकि ये जेठ का महीना है, बड़ी तपन रहती है और हम लोग सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, हालत देख रहे हैं। तो चलिए, ये सौभाग्य है आपका कि माता का सेवा करने का अवसर मिला। ये मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ और मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ माँ की सेवा जब तक ये शरीर अजय सिंह का मिला है तब तक करता रहूँगा। भैया, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं महिम नारायण साई जनता इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रबंधक भी हूँ। अजय भैया के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। शुरू में बाउंड्री वाउंड्री कुछ नहीं हुआ करते थे, धीरे धीरे अमरजीत भैया सब लोग कमेटी के लोग जुटे, इसका विकास हुआ और आज आप इस भव्य स्वरूप में माता जी को देख रहे हैं। माता की महानता क्या है? दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते थे। फिर जैसे आपने बताया कि समय माता सान जाते थे, फिर यहाँ से वो तरकुलहा माता 1 महीना मेला लगा रहता था। पहले यहीं लोग आते थे। हाँ, सबसे पहले मेले की शुरुआत यहीं से होती थी। मंदिर का मुख्य प्रसाद क्या है? यहाँ के चढ़ाते क्या लोग? पूड़ी हलवा। अच्छा, जी जी। पूड़ी हलवा चढ़ाते हाँ, पूड़ी हलवा चढ़ता है। कढ़ाई चढ़ाते हैं? हाँ, कढ़ाई घी, जी। देसी घी हलवा पूड़ी, और चीनी नहीं डालते हैं, गुड़ डालते हैं। ये विशेषता रही है। तहसील का बॉर्डर है। हाँ। अभी आप जहाँ खड़े हैं, ये बरवल ग्राम सभा के बाबू शंभू सिंह जी हैं। अच्छा, इनसे तो आप भी, आपके ग्राम सभा में मंदिर है, क्या आपको महसूस करते हैं? हाँ, मंदिर को लेकर हमारे पूर्वज बताया करते थे कि यह बहुत प्रचलित मंदिर था। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा करता था, हमेशा बहुत दिनों से लगातार चलता आ रहा था। बीच में यह मेला कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से मतलब बंद था। फिर भैया के द्वारा यह शुरुआत हुआ, जिसमें हम लोग भी अपना जो कुछ सहयोग हो पा रहा है उसमें सहयोग करके फिर उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। चलिए, ये हमारे युवा अमरजीत सिंह हैं, समाज सेवी हैं, बहुत इन्होंने सेवा की है और इनका बहुत अधिक प्रयास रहा है, लगातार ये लगे रहते हैं। और कोई कार्यक्रम गांव का है वहाँ जहाँ ये न पहुँचते। आप निवासी कहाँ के हैं? बांसगांव। बांसगांव के हैं। तो मंदिर के बारे में भी कुछ बताइए। मंदिर यहाँ ईमानदारी से जो लोग मनोकामना मानते हैं, मंदिर मनोकामना पूरा होता है। चलिए, आप लोगों की बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आप लोग सेवा में लगे हुए हैं। जी जी जी, मैं विनय सिंह। यहाँ मंदिर के बगल से हमारा ग्राम सभा शुरू होता है भूसवल। इस बांसगांव ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि यहाँ पे लोग 50-100 किलोमीटर कलकत्ता से दुकानें आती थी, लगती थी। एक बार बीच में, आज के 20 साल पहले एक बार मेला लगा था, हम लोग छोटे छोटे थे, तो इस समय कोई संसाधन, ये कोई रोड कुछ नहीं था, कोई लाइट, कोई रोड नहीं थी। उस समय यहाँ पे टीवी VCR लगता था, मेला लगता था, बड़े मतलब घोड़ा हाथी सब आते थे और हम लोग छोटे छोटे थे तब देखे थे। और इधर 4 साल से हम लोगों के प्रयास से, अजय भैया के प्रयास से यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ ये मंदिर था और सारा गड्ढा उड्ढा से पड़ा हुआ था। और ये जो हुआ है ये बहुत मतलब सराहनीय कार्य है और पूरे क्षेत्र के लोगों से के सहयोग से ये हो रहा है।
चलिए, गोरखपुर वालों का ये सौभाग्य है, ये इतना प्राचीन मंदिर है, यहाँ पूरे भारत से व्यापारी आते थे, महीनों यहाँ वास करते थे और यहाँ व्यापार करते थे। लोग जो भी यहाँ श्रद्धालु आते थे, जो मेला घूमने आते थे, पहले नगरी कालिका का मेला घूमते थे, फिर यहाँ से गगहा करवल देवी समय माता मंदिर जाते थे, उसके बाद वहाँ से लोग तरकुलहा देवी माता मंदिर जाते थे, वहाँ लोग वास करते थे। अच्छा, एक यहाँ कुआं हुआ करता था जिसके बारे में लोग हाँ, बताते एक कुआं था यहाँ पे, वहाँ से पानी लोग निकालते थे, वो पीते थे। और पानी तो इस क्षेत्र का ऐसा था, आप कुछ भी खाए रहिए, यहाँ तक ग्रहण किए रहिए, 2 अंजुली पी लेते थे, ऐसे डाइजेस्ट होता था। डाइजिन क्या करेगा, गजब के पानी का दबाव था यहाँ का जाली। हाँ भैया, क्योंकि आमी नदी के किनारे है, यह आमी नदी है, आमी नदी का पानी बहुत शुद्ध हुआ करता था। हाँ, इसका बहुत शुद्ध हुआ करता था। जो मिलें खुल गई हैं, उससे गीडा के नाते पानी कुछ प्रदूषित हो गया है। अब दिक्कतें होती हैं। प्रयास हुआ, लेकिन है कि बहुत सरकार ने संज्ञान लिया नहीं इसको। सरकार ने संज्ञान लिया, लेकिन स्थानीय जो व्यापारी थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अन्यथा यहाँ साल भर के लिए मसाला, लकड़ी का सामान, सारे यूटेंसिल्स सब यही खरीदते थे लोग जी। हाँ भैया, यही जो शादी ब्याह पहले हुआ करते थे, उसके मसाले की, बर्तन की खरीदारी, कपड़े की यही लोग करते थे। हाँ इतना बड़ा मेला हाँ जी। चलिए, 800 साल पुराना इतिहास है माता नगरी कालिका का। कुछ माताएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कितने सालों से ये लोग यहाँ आ रहे हैं। माता जी, आप निवास कहाँ पड़ेगा आपका? देवरिया जिला में। आप देवरिया जिला से आई हैं? अच्छा, मंदिर के बारे में कैसे पता चला, कितने दिन से जानकारी है आपको? हमारे पास गाँव में रिश्तेदार रहते हैं, वही बताए हैं, वही लेकर आए हैं यहाँ दिखाने के लिए। बास गाँव और गगहा में। हाँ हाँ, तो पहली बार आई हैं कि पहली बार अभी आई हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। माता जी, आप कितने से, आप कहाँ की रहने वाली हैं? गगहा के। आप गगहा से आई हैं? अब देखिए, यहीं पे देख लीजिए, आप देवरिया से हैं और आप गगहा से हैं। ये बांसगांव क्षेत्र पड़ता है, बगल में आपको बांसगांव महावीर छपरा रोड है, बीच में आमी ताल के बीच में माता का मंदिर पड़ता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। माता जी गगहा से आई हुई हैं, कितना साल हो गया माता जी आपको यहाँ? पहली साल है, पहली बार है। अब कहाँ से पता चला मंदिर के बारे में? विनोद बाबू, अच्छा, बांसगांव के विनोद बाबू हमारे रिश्तेदार हैं। चलिए, आप यहाँ के? हाँ जी, मैं विनोद सिंह हूँ, बांसगांव का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ चीनी मिल में महाप्रबंधक रहा हूँ और यहाँ का कोषाध्यक्ष भी हूँ। इधर 4 सालों से हम लोग जुटे हुए हैं। हमें ने बताया माता जी की कृपा को, तो सब लोग आए हैं यहाँ। चलिए, माता की कृपा सब पे इसी तरह अनवरत बनी रहे। एक बार फिर आपको बता दें, गोरखपुर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे जब आप राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पे आते हैं तो एक चौराहा पड़ता है महावीर छपरा। महावीर छपरा से जब आप बांसगांव के लिए निकलेंगे तो महावीर छपरा और बांसगांव के बीच में माता नगरी कालिका का यह स्थान है, जो लगभग 800 साल पुराना है।